सुबह का सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे से झांक ही रहा था कि सोनू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलकर मौसम देखकर बोली। हाय, आज का मौसम तो इतना सुहावना है कि मेरा जी चाहता है कि बस उड़ती जाऊं और इस जन्नत जैसी खूबसूरती को अपने छोटे से पंखों में समेट लूं। सचमुच आज की सुबह बहुत हसीन है। चलो कहीं सैर सपाटा करके आती हूँ। अरे सोनू, आज तो तू बड़ी जल्दी में लग रही है। क्या बात है, किसी के साथ डेट पर जा रही है क्या? बुल्टू भैया, ये डेट वेट और कैंडल लाइट डिनर मेरी फूटी किस्मत में कहाँ है। मेरे हिस्से में तो बस आपकी ये काव काव वाली आवाज और लीला चाची के पुराने किस्से ही लिखे हैं। अब आप भी कुछ जुगाड़ लगाओ भैया, वरना मैं तो इस हसीन मौसम में भी कुंवारी ही रह जाऊंगी। सोनू की बात सुनकर बुल्टू हंसने लगता है और उससे पूछता है, वैसे तू जा कहाँ रही थी? अरे भैया, मौसम तो देखो कितना रोमांटिक है। माना कि मेरे पास अभी कोई पार्टनर नहीं है जो इस सुहावने मौसम में मेरे साथ बैठकर गुफ्तगू करे, लेकिन मैं अकेले तो काले बादल और ठंडी हवा का मजा ले ही सकती हूँ। अकेले क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी सोनू। अरे जिस डाल पर कहोगी वहीं बैठ जाऊंगा मैं। ओ गुटुरगू के उस्ताद, अपनी ये गुलाबी आंखें और मटके जैसी गर्दन कहीं और जाकर मटका। तेरे साथ तो मैं बाजार तक न जाऊं, घूमना तो दूर की बात है। अरे अरे मेरी मखमली रानी, जरा जुबान पर लगाम तो लगाओ। ऐसे जान लेने वाले डायलॉग मत मारो, और वो भी इतने लवली डवली मौसम में। अरे मेरी मासूम फीलिंग्स का गुड़ गोबर क्यों कर रही हो? इतने में यहाँ लीला चाची, भूरी और तोता भी आ जाते हैं। लीला चाची सोनू से पूछती है, अरे क्यों री सोनू, क्यों दिल तोड़ रही है कबूतर का? तुझे क्या किसी बात से निकाह करना है? ज्यादा भाव मत खा। अगर ये मौसम बीत गया तो फिर वही पुराने किस्से सुनने पड़ेंगे। कोई बात नहीं चाची, मैं आपके किस्से सुनने को तैयार हूँ, पर इस कबूतर के साथ डेट पर जाने को नहीं। छोड़ो ये सब बातें, मौसम अच्छा है, चलो हम सभी घूमने चलते हैं। सोनू ने सही कहा। और हाँ, याद आया, आज नीलमणि जंगल में जामुन के बाग में दावत है। सुना इस बार जामुन शहद जैसे मीठे हैं। चलो वहीं चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा के बीच आज कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा जामुन खाता है। पर लीला आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, देखो मजाक अपनी जगह है, पर वो पूरब की तरफ से काले बादल आ रहे हैं, कहीं बारिश खेल ना बिगाड़ दे। अरे चाची, आप तो हमेशा डरती रहती हो। ये सावन के बादल हैं, आएंगे और गरज कर चले जाएंगे। सोनू तू लीड कर, हम सभी पीछे पीछे आते हैं। और चाची आप भी चलो। पूरा ग्रुप हंसते गाते एक दूसरे की टांग खींचते हुए जंगल के उस हिस्से की तरफ उड़ चला जहां जामुन से लदे हुए पेड़ उनका इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा खूबसूरत था। पेड़ों के पत्ते नाच रहे थे, हवा सीटी बजा रही थी और सूरज बादलों के पीछे से आंख में चोली खेल रहा था। जो सबसे ज्यादा जामुन खाएगा वही आज के मुकाबले का विजेता बनेगा। अब देखना है कि किसमें कितना है दम। मैं ही जीतूंगी, देख लेना। अरे तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। कंपटीशन क्या चीज है? आप भी ना बस फ्लर्ट करने के बहाने ढूंढते हैं। अरे तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो कंपटीशन शुरू करें। हाँ, बस ये बुल्टू जी मुझे देखते ही बात बात पर रोमांटिक हो जाते हैं। मैं हूँ ही इतनी सुंदर। चलो बुल्टू जी, जामुन खाते हैं और जीतकर इन लोगों का मुंह बंद करते हैं। जामुन के बाग में अभी कंपटीशन शुरू हुआ ही था कि अचानक रोशनी कम हो गई। ठंडी हवा के झोंकों के बजाय बर्फीली आंधी चलने लगी। सोनू ने एक बड़ा जामुन मुंह में दबाया कि तभी बिजली कड़की। सोनू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लीला चाची सही कह रही थी, हमें घर से इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। चलो बारिश शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम सबके लिए यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी जामुन के पेड़ को छोड़कर उड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जो इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पल भर में जंगल की हरियाली धुंधली पड़ गई और तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे, जो पक्षियों के कोमल शरीर पर पत्थर की तरह लग रहे थे। हाँ साथियों, पास ही एक पुराना बरगद
पेड़ है, हम सभी वहीं चलते हैं। वो बहुत मजबूत है और हम सबके लिए सेफ है। पर बारिश बहुत तेज है, अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हवा का झोंका हमें अपने साथ ले जाएगा। अगर जान बचानी है तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी। सब मेरी आवाज का पीछा करो। सोनू जैसे ही उड़ने के लिए अपने पंख फैलाती है, अचानक एक तेज झोंका उसे दूर फेंक देता। बचाओ मुझे। वो सीधे एक झाड़ी में जाकर गिरती, जिस वजह से सोनू को थोड़ी चोट लग जाती है। इधर बाकी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोनू को ढूंढने के लिए कई बार आवाजें लगाते हैं। सोनू, ओ सोनू, क्या तू ठीक है? बुल्टू भैया, कोई जवाब नहीं मिल रहा। कहीं सोनू को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसी मनहूस बातें मत करो। अरे मैंने तो उसके साथ शादी के सपने तक सजा लिए हैं। मेरी सोनू को कुछ नहीं होगा। सभी पक्षी सोनू को ढूंढना तो चाहते थे, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और तूफान की डरावनी आवाज ही सुनाई दे रही थी। जमीन पर पानी भर चुका था। इधर सोनू पूरी तरह अकेली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ करना होगा और अपने साथियों को भी बचाना होगा। तभी उसे दूर वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया जहाँ सोनू जाना चाहती थी। उस पेड़ की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थी, जैसे मानो कोई किला हो। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो जान बच सकती है। मुझे इस बारिश से लड़ना ही होगा। सोनू पूरी ताकत के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर दिया, पर बारिश तो आज जैसे मानो उसकी दुश्मन बन गई थी। तेज हवा सोनू को पीछे धकेलने और बारिश की बूंदें बार बार उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सोनू हार नहीं मानती। वो किसी तरह उस पेड़ की जड़ों के बीच पहुंच जाती है, जो बिल्कुल सूखी और सेफ थी। बच गई, लेकिन बाकी सब, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली नहीं बैठ सकती। मुझे सबको ढूंढना होगा। सोनू फिर से तूफान में निकल पड़ती है और जोर जोर से सभी को आवाज लगाती है। बुल्टू भैया, तोता, भूरी, कहाँ हो तुम सब? अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। सोनू वहां पर दौड़कर पहुंचती है और देखती है कि कबूतर एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। रुको, मैं निकालती हूँ। सोनू ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धक्का दिया और आखिरकार कबूतर बाहर आ गया। सोनू, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो मैं इसी पत्थर के नीचे दब कर मर जाता। कोई बात नहीं, पर ये बताओ, बाकी पक्षी कहाँ हैं? तुम सब तो एक साथ थे ना? हाँ, हम सब एक साथ ही थे, लेकिन जिस डाल पर बैठे हुए थे, अचानक तेज बारिश की वजह से वो टूट गई और हम हवा के झोंके के साथ इधर उधर गिर गए। अब हम दोनों को मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। चलो फिर। अब बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। सोनू और कबूतर बाकी पक्षियों को आवाज लगाना शुरू करते हैं। तब उन्हें थोड़ी दूरी पर बुल्टू मिलता है, जिसके पंख भीग कर भारी हो चुके थे। सोनू, तुम जिंदा हो? हाँ, आप ठीक हो? तभी उन्हें भूरी की आवाज सुनाई देती है, जो एक टूटे हुए घोंसले के पास बैठी रो रही थी। जब उसने सोनू, बुल्टू और कबूतर को देखा तो वो बोली, तुम सब ठीक हो? देखो, हमारा जंगल बर्बाद हो गया। मेरा घोंसला भी तहस नहस हो गया। कोई बात नहीं भूरी, घोंसला फिर बन जाएगा। पहले हम सब सुरक्षित हो जाएं। अब सोनू को तोता भी मिल जाता है, जो एक पेड़ की टहनी में फंसा हुआ था। सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं, पर तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें तुरंत एक सेफ जगह पर जाना होगा। मेरे पीछे आओ, मुझे एक जगह पता है। सबने उस पर भरोसा किया। तेज हवा, गीली जमीन और गिरते पेड़ों के बीच सब एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े। आखिरकार वो उसी बरगद पेड़ तक पहुंच गए और सबने राहत की सांस ली। धीरे धीरे बारिश थम गई और आसमान साफ होने लगा। सूरज की पहली किरण पेड़ों पर पड़ी और जंगल फिर से चमक उठा। सोनू, आज तेरी हिम्मत ने तो हम सबकी जान बचा ली। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और नए घोंसले बनाकर फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। दोस्तों, हिम्मत, समझदारी और एकता से बड़े खतरों को भी पार किया जा सकता है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें
जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।